अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा थ्योरी ऑफ रिंग का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस को उनके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है ज़ीरो डिवाइज़र। ज़ीरो डिवाइज़र में है कि लेट आर बी अ रिंग, यानी आर हमारे पास कोई रिंग है एंड एलिमेंट ज़ीरो डज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग टू आर, मीन्स के हमारे पास कोई नॉन zero element है A belong to R is called a zero divisor if there exists an element zero does not equal to B belong to R, मीन्स कि हमारे पास एक अदर एलिमेंट है B जो कि does not equal to ज़ीरो है, यानी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो बिलोंग करता है R, सच दैट हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ A और B वो इक्वल होगा ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट B और A है वो भी इक्वल होगा ज़ीरो। सिंपली हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, तो नॉन एम्प्टी भी तो होंगे ना, तो अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी या नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं R से, और अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिन्हें हम आपस में, मतलब कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मीन्स कि हमारे पास जो इंटीजर्स है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इसी तरह अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर में भी हमारे पास कोई ऐसे दो एलिमेंट नहीं है कि जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास उनका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो। तो मीन्स के आर सेट ऑफ रियल नंबर भी हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इस तरह हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। और इसके बाद अगर हम गॉसियन ग्रुप की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र हों। तो हम मॉड्यूलर क्लासेस की बात कर लेते हैं। तो मॉड्यूलर क्लास हमें पता है Gn, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर होगा जो 1 से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है z इक्वल है 8। z इक्वल टू 8 में हमारे पास एलिमेंट होंगे 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब जब हम इनमें से दो एलिमेंट लेंगे और इनका प्रोडक्ट करवाएंगे और अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम अगर 2, 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी हमने एलिमेंट ले लिया Z8 में से 2 और 4, जब हमने 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया इक्वल है 8। और जब हम 8 को 8 के साथ डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलो क्लास क्या है 8, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो मीन्स कि हमारे पास जो Z8 है उसमें जो हमारे पास 2, 4 का प्रोडक्ट वो इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स कि इसमें ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम Z8 में से दो एलिमेंट और ले लें, जिनमें से एक हमारे पास है 6 और एक हमारे पास है 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 × 4 इक्वल है 24। तो 24 को जब हम 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मीन्स के रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। तो मीन्स के हमारे पास जो Z8 है उसमें ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, 0, 2, 4 और 6। मीन्स के हमारे पास Z8 में 3 ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम Z7 की बात करें, अब यहाँ जो हमने Z8 लिया है उसमें हमारे पास जो n है वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है। अगर हम Z7 लें, Z7 में हमारे पास 0 to 6 एलिमेंट आएंगे।
और अगर हम इसमें ज़ीरो डिवाइज़र की बात कर रहे हैं तो हमारे पास C7 में कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास Gn हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ अ प्राइम, कि मीन्स कि अगर हमारे पास n हमारे पास कोई प्राइम नंबर होगा तो हमारे पास जो Gn है उसमें हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 7 है वो प्राइम नंबर है, यानी C7 में n हमारे पास प्राइम है, मीन्स कि इसका कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें इसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप ईज़िली किसी भी ग्रुप का ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का कनेक्शन हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र से है, जिसकी डेफिनेशन में हमारे पास है कि अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। कम्यूटेटिव रिंग मीन के हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अगर कम्यूटेटिव ला होल्ड करे तो मीन्स कि हमारे पास जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। तो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग आर इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी इफ़ हमारे पास ए बी इक्वल है 0, मीन्स कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 आए इन आर। दिस इम्प्लाइज इधर ए इक्वल है 0 और बी इक्वल है 0, जिसमें या तो हमारे पास a इक्वल टू 0 होना चाहिए या b इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना कि बोथ। इन अदर वर्ड्स अ कम्यूटेटिव रिंग R इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ R हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। मीन्स कि ऐसी रिंग्स जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र ना होंगी वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन कहलाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन है उसका कनेक्शन हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र के साथ है, कि अगर ऐसी रिंग्स जिनका हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे पास क्या इंटीग्रल डोमेन कहलाएंगी। अभी हमने पीछे ज़ीरो डिवाइज़र में कुछ ऐसी एग्जांपल्स डिस्कस की जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं थी, जैसे जिनमें हमारे पास फर्स्ट पे था रियल नंबर्स, मीन्स के क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स के ये भी हमारे पास क्या है इंटीग्रल डोमेन है, और रिंग तो ये वैसे ही है। उसके बाद अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये भी हमारे पास रिंग है, लेकिन इसका भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, तो मीन्स के ये भी हमारे पास क्या है इंटीग्रल डोमेन है। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर और गॉसियन ग्रुप भी हमारे पास क्या है इंटीग्रल डोमेन है। गॉसियन ग्रुप में हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में प्रोडक्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास a b बिलोंग करते हैं इंटीजर से। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट या इन्वर्टिबल। यूनिट या इन्वर्टिबल की डेफिनेशन में हमारे पास है कि एन एलिमेंट a इन अ रिंग r विद यूनिटी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल और अ यूनिट with respect to multiplication if there exists some b belong to R such that a b इक्वल है 1 इक्वल है b है। सिंपली हमारे पास यूनिट की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास रिंग में मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एक्सिस्ट करे तो वो हमारे पास यूनिट या इन्वर्टिबल कहलाएगा। नोटिस यूनिट एंड यूनिट एलिमेंट या यूनिटी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ईच अदर। मीन्स कि हमारे पास यूनिट एंड यूनिट जो एलिमेंट यानी जो यूनिटी है दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिट हमारे पास क्या होता है कि यूनिट में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, जबकि हमारे यूनिटी में जस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो अगर हम दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उनका आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से आइडेंटिटी 1 होती है, मीन्स कि अगर हम दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वल टू 1 आ जाए तो मीन्स कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एग्जाम्पल में अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में अगर हम एलिमेंट 1 ले लें और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, मीन्स कि हमारे पास 1 इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के। इसी तरह अगर हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मीन्स के जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें हमारे पास 1 और -1 दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। मीन्स के हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो हमारे पास फाइनाइट यूनिट है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो फाइनाइट एलिमेंट्स 1 और -1 है, जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इक्वल टू 1 आता है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आता है। इसके अलावा सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हमारे पास 0 के अलावा
बाकी तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट हमारे पास 0 के। उसके बाद अगर हम मोडुलो क्लासेस की बात करें तो मोडुलो क्लासेस में हमारे पास n के एलिमेंट्स का अगर हम n के साथ एक्सेप्ट 0 के अगर हम n में के एलिमेंट्स का n के साथ जीसीडी लें और वो हमारे पास इक्वल टू 1 आए यानी रिलेटिवली प्राइम हो, तो वो हमारे पास उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। n में हमारे पास एलिमेंट होते हैं n-1 और अगर हम उन n-1 एलिमेंट्स का बारी बारी n के साथ जीसीडी लें और वो इक्वल टू 1 आ जाए तो मीन्स कि वो हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है और उनका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है यूलर 5 फंक्शन। यूलर फंक्शन जिसे हम फाई ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है कि फाई ऑफ n इक्वल है n माइनस 1। तो इस तरह इजीली रिलेटिवली प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 एग्जाम्पल हमारे पास है 5 ऑफ 7। तो जब हम 5 ऑफ 7 पे यूलर 5 फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 ऑफ 7 इक्वल है 7 माइनस 1। तो 7 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 6। तो इसमें हमारे पास 6 रिलेटिवली प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में हमारे पास है कि a ring with unity is called a division ring or a skew field if non-zero elements of R from a group with respect to multiplication। सिंपली हमारे पास डिवीजन रिंग की डेफिनेशन है कि कोई भी रिंग हमारे पास यूनिटी के साथ डिवीजन रिंग तब कहलाएगी जब उस रिंग के नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। In other words, a ring R with unity is a division ring if non-zero elements of R have a multiplicative inverse। सिंपली हमारे पास डिवीजन रिंग की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई रिंग यूनिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप हो तो वो हमारे पास डिवीजन रिंग कहलाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास डिवीजन रिंग है, क्योंकि मैट्रिसेस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्युनिकेटिव ला होल्ड नहीं करता। मीन्स कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन रिंग है। ए बी और सी डी। अब हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन में हमारे पास है कि अ कम्युनिकेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। हम सिंपली फील्ड की बात करें तो ऐसा ग्रुप जो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो और इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास होल्ड करें तो हमारे पास फील्ड कहलाएगा। डिवीजन रिंग में हमारे पास फील्ड की तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं सिवाय कम्युनिकेटिव ला के अंडर मल्टीप्लिकेशन के। तो मीन्स के अगर हम डिवीजन रिंग में कम्युनिकेटिव ला अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दें तो वो हमारे पास फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। तो अगर हम फील्ड की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इसके अलावा सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये हमारे पास तमाम अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन हमारे पास फील्ड है। और जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन तो हैं लेकिन वो हमारे पास फील्ड नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।